इस कहानी की शुरुआत में एक बीहड़ में एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे मैक्सिकन वर्कर होते हैं। इन सब की अपनी अपनी कहानी और अपने अपने सपने होते हैं। इन्हीं मैक्सिकन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मॉरिसस, जिसके हाथ में एक टेडी बियर होता है जो कभी भी बजने लग जाता है। मॉरिसस को नहीं पता कि इसको कैसे बंद किया जाता है। उसके साथ वाला आदमी बोलता है कि इसके पेट को दबाओ, और जब वो ऐसा करता है तो टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। दरअसल ये सब लोग मैक्सिकन का बॉर्डर पार करके इलीगली अमेरिका में जाना चाहते हैं, जिससे इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। ये लोग मेक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इनका ट्रक खराब हो जाता है और अब इन लोगों के पास पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। और अब ये लोग अमेरिका की बॉर्डर की ओर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। वहां पर कटीले तार होते हैं और ये सब लोग उन तारों को पार करके अमेरिका में इंटर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बैठा होता है जो कि शराब पी रहा होता है। इसका नाम सैम होता है। इसका एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रैकर होता है। ये दोनों ही खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस बीहड़ में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हर कुछ मिनटों के बाद इन लोगों को प्यास लगने लगती है। ये लोग पानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर चलने लगते हैं। वहीं सैम खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि बहुत दूर कुछ लोग अमेरिका की बॉर्डर में घुस चुके हैं। हालांकि ये सब के सब नहीं होते हैं, इनमें से 5 लोग पीछे छूट गए होते हैं। ये लोग उन्हें आवाज़ भी देते हैं पर वो लोग नहीं सुनते, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पर खतरा है। और वो 5 लोग सैम को देख लेते हैं और इसीलिए वो सब के सब छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि सैम अपनी बंदूक निकालता है और एक एक करके सबको निशाना बनाता है, और जितने भी लोग वहाँ होते हैं वो सबको गोली मार देता है। हालांकि ये सब भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये सब खुले मैदान में होते हैं इसलिए भाग नहीं पाते। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम एक आम इंसान नहीं है, वो साइको है। और अब सैम अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। वो वहाँ से जाना चाहता है पर उसका डॉग गाड़ी में नहीं बैठता। वो एक तरफ देखकर भौंक रहा होता है। सैम समझ जाता है कि अभी कुछ और लोग बाकी हैं, और तभी सैम अपनी राइफल की दूरबीन से देखता है और उसे कुछ सर दिखाई देते हैं। और अब वो अपने डॉग के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो 5 भागना शुरू कर देते हैं, पर टॉम का डॉग उन 5 में से एक की गर्दन दबोच लेता है, उसे मार देता है। उसके बाद वो उन 4 का पीछा करता है और अब इन 4 के सामने एक खाई आ जाती है जिसे कूद के पार करना होता है। ये एक एक करके उसे पार करते हैं, पर जो चौथा होता है उसे डर लगता है, लेकिन यदि वो नहीं कूदेगा तो वो जानता है कि ट्रैकर और सैम उसे मार देंगे, इसीलिए वो कूद जाता है। और वो कूद नहीं पाता और लटक जाता है। सैम ये देख लेता है और वो अपनी राइफल से लटके हुए आदमी को गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद मॉइसस पर गोली चलाता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती है और वो बच जाता है। ये तीनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन सैम, ट्रैगर उनका पीछा करना जारी रखते हैं। और ट्रैगर एक बार फिर से सैम को उन तीनों के पीछे ले आता है और ये धीरे धीरे उन तक पहुँच जाते हैं। पर सैम तीनों को नहीं देख पाता, वो एक को देख लेता है और जैसे ही वो उसे गोली मारने जाता है वो आदमी खुद ही नीचे गिर जाता है। नीचे ट्रैगर होता है, वो उस आदमी पर हमला कर देता है और सैम उस आदमी को गोली मार देता है। ठीक सैम के ऊपर मॉइसस और वो लड़की छुपे होते हैं। सैम उन्हें नहीं देख पाता और तभी मॉइसस का टेडी बजने लगता है। मॉइसस जल्दी उसे अपने बैग से निकाल कर बंद कर देता है। हालांकि सैम और ट्रैगर को शक हो जाता है, लेकिन वो इन लोगों को नहीं देख पाते और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मॉइसस और उसके साथ जो लड़की होती है जिसका नाम एडली होता है, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और अब रात हो चुकी है। ये लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। मॉइसस एडली से बोलता है कि ये टेडी मेरे बच्चे ने मुझे दिया था और मैंने उसे वादा करा था कि ये टेडी मैं तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो बीहड़ में आग जलाकर रात गुजारता है। और अगली सुबह वो जब जाने की तैयारी करता है तो एडली उसे देख लेती है और वो अपने साथी मॉइसस को ये बात बताती है कि ये वही आदमी है जिसने हमारे सभी साथियों को मार दिया। सैम वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसका डॉग जो सो रहा होता है वो अचानक से उठ जाता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है जहाँ पर मॉइसस और एडली हैं। सैम भी उसके पीछे पीछे अपनी गन लेकर निकल जाता है और जब वो ट्रैकर तक पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ एक टेडी होता है जिसमें म्यूजिक और बच्चे की आवाज़ आ रही होती है। वो समझ जाता है कि वो जो 2 लोग बच गए थे उन्होंने उसे बेवकूफ़ बनाया है। तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो दोनों उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे थे।
वो अब उन पर गोली भी चलाता है पर उन्हें गोली नहीं लगती। मोइसेस गाड़ी की गेट को खोलने की कोशिश भी कर रहा होता है पर उससे गेट नहीं खुलता। इससे पहले कि ट्रेगर उन तक पहुंचता वो गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठ जाता है। मोइसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब मैं गाड़ी शिकागो ही रोकूंगा, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और तभी एडली के कंधे पर एक गोली लगती है और उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में मोइसेस को चोट नहीं लगती और वो एडली को लेकर एक कैक्टस के पौधे के नीचे बैठा देता है। गाड़ी में से एक फर्स्ट एड किट भी होती है जिसे वो ले आता है और जब वो उसे खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक फ्लेयर गन और 2 शॉट्स भी होते हैं। मोइसेस एडली से कहता है कि तुम जख्मी हो, तुम यहीं रुको। एडली कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, वो मुझे मार देंगे। मोइसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो वो हम दोनों को मार देंगे। मोइसेस एडली को छोड़कर फ्लेयर गन को लेके वहाँ से निकल जाता है। सैम एडली तक पहुँच जाता है तभी उसे आसमान में फ्लेयर गन के शॉट्स दिखाई देते हैं। सैम ट्रेगर से कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो क्योंकि वो बहुत देर जिंदा नहीं रहेगी, तुम जाओ और उस आदमी का पीछा करो। ट्रेगर मोइसेस का पीछा करता है। मोइसेस भागता हुआ कैक्टस के पौधे के अंदर छिप जाता है और जैसे ही ट्रेगर उसके पीछे आता है वो शॉर्ट्स गन से उस पर फायर कर देता है। वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। मोइसेस वहाँ से निकल जाता है और जब सैम वहाँ आता है तो वो देखता है कि उसका सबसे प्यारा डॉग जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो ज़िंदगी की आखिरी सांस गिन रहा होता है, वो तड़प रहा होता है। इसलिए सैम को ना चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ती है। सैम इस बात से दर्द से कर रहा उठता है और अब वो किसी भी कीमत पर मोइसेस को नहीं छोड़ेगा और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो मोइसेस पर गोली भी चलाता है। वो देखता है कि मोइसेस एक चट्टान पर चढ़ रहा होता है। सैम उस चट्टान पर चढ़ जाता है पर वो मोइसेस को नहीं देख पाता क्योंकि मोइसेस छुपा होता है और जैसे ही मोइसेस को मौका मिलता है वो स्वयं को लेकर उस चट्टान से नीचे कूद जाता है। ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों जख्मी हो जाते हैं। लेकिन सैम की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि उसकी एक टांग टूट जाती है और जब वो अपनी राइफल को लेने के लिए जा रहा होता है तो मोइसेस उठकर उससे पहले उसकी राइफल को झपट लेता है और उस पर उसी की राइफल तान देता है। वो उससे कहता है कि तुमने हमारे साथियों को ऐसे मारा जैसे जानवर को मारते हैं। सैम उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे मत मारना। मोइसेस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें ये बिहड़ अपने आप मार देगा। सैम उसके आगे मदद के लिए गिड़गिड़ाता है पर मोइसेस उसकी बात नहीं सुनता है और वो वहाँ से सीधा एडली के पास आ जाता है जो कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस गिन रही होती है। मोइसेस उसे कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और पूरा दिन चलने के बाद वो देखता है कि सामने से उसे गाड़ियों की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है और वो समझ जाता है कि वो हाईवे तक पहुंच गए हैं और हाईवे तक पहुंचने का मतलब है अपनी मंजिल तक पहुंचना। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।